उदयनिधि साहब जो कि स्टालिन के पुत्र हैं, मुख्यमंत्री तमिलनाडु के पुत्र हैं, वह कुछ भी कह सकते हैं। और उन्होंने कहा सनातन धर्म को, इस भारत के 80% हिंदुओं को जिसको सनातन धर्म में जाना जाता है, उन हिंदुओं को कहा कि आप मलेरिया है, आप डेंगू है, आप कोरोना है, मतलब आप एक ऐसी बीमारी है जिसको नष्ट कर देना चाहिए। इसका मतलब है कि स्टालिन के पुत्र उदयनिधि भारत के 80% सनातन धर्मियों का कत्ल करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो वाणी है, जो उन्मूलन है, जिस तरीके की बात कर रहे हैं, वो यही कहना चाहते हैं। आप देख रहे हैं केवल सच। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, यह हम सुनते और पढ़ते आए हैं, और कई बार लोगों से यह बात भी जानी है, समझी है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का एक अपना संस्कार, एक संस्कृति, एक सभ्यता है। और यही कारण है कि सनातन धर्म में आज भी भारत एकजुट है। लेकिन आज लोग इस तरीके से चुनाव जीतने के लिए, चुनाव में अपनी सीट हासिल करने के लिए जिस तरीके से लोग प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पे यह भारत के लिए बहुत ही सबसे खराब दौर से भारत गुजर रहा है, हम यह कह सकते हैं। क्योंकि अभी 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, और बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में विभिन्न तरह का लोग एकजुट हो रहे हैं, गठबंधन बना रहे हैं, INDIA बना रहे हैं। और इसी क्रम में बिहार के साथ साथ बढ़िया संबंध रखने वाले तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री स्टालिन के पुत्र उदयनिधि ने यह बातें कही हैं। 2 सितंबर को सनातन उन्मूलन करने की बात हो रही है, उस पर कार्यक्रम किया जा रहा है। बताइए, सनातन का वृद्धि के लिए, सनातन के वजूद को जीवित रखने के लिए, सनातन को आगे बढ़ाने के साथ साथ उसके हर चीज के पहलुओं को समझने के बजाय उदयनिधि साहब जो कि स्टालिन के पुत्र हैं, मुख्यमंत्री तमिलनाडु के पुत्र हैं, वह कुछ भी कह सकते हैं। और उन्होंने कहा सनातन धर्म को, इस भारत के 80% हिंदुओं को जिसको सनातन धर्म में जाना जाता है, उन हिंदुओं को कहा कि आप मलेरिया है, आप डेंगू है, आप कोरोना है, मतलब आप एक ऐसी बीमारी है जिसको नष्ट कर देना चाहिए। इसका मतलब है कि स्टालिन के पुत्र उदयनिधि भारत के 80% सनातन धर्मियों का कत्ल करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो वाणी है, जो उन्मूलन है, जिस तरीके की बात कर रहे हैं, वो यही कहना चाहते हैं। लेकिन शायद उनको यह पता नहीं कि यह ऋषि मुनियों का देश है, यह देश उन तमाम क्रांतिकारियों का देश है जिन्होंने अपने बलिदान से इस देश को जीवंत रखा है। और उस पे आप राजनीति के लिए, आप चंद वोट के लिए, आप मुस्लिम समुदाय को अपने पक्ष में करने के लिए आपने ये कहा कि सनातन धर्म मलेरिया है, डेंगू है, कोरोना है। आने वाले समय में न जाने कौन कौन सा बीमारी का नाम आप देंगे, लेकिन भगवान न करे, क्योंकि आपको भी कोरोना हो सकता है, आपको भी डेंगू हो सकता है, और आपको भी मलेरिया हो सकता है उदयनिधि साहब। और आप मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, इस भ्रम में मत रहिएगा कि इस तरह की जब बीमारी आपको जकड़ेगी तो आप बच जाइएगा। क्योंकि हम अयोध्या के संत मुनि की तरह आपको तलवार तो नहीं दिखा सकते, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि भारत की जनता बहुत बढ़िया से समझ रही है, आपकी मानसिकता समझ रही है। यह उदयनिधि का नहीं बल्कि स्टालिन का बयान था, बल्कि यह INDIA का बयान था, ताकि मुस्लिम समुदाय को अपने पक्ष में किया जा सके। लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सावधान रहिएगा, स्टालिन साहब भी और उदयनिधि साहब आप भी, क्योंकि कोरोना किसी को नहीं छोड़ता है, और अभी भी कोरोना गायब नहीं हुआ है। अभी भी कोरोना इस भारत में विराजमान है, और कभी भी कोई वायरस आपको पकड़ सकता है, जकड़ सकता है। और उस समय में फिर आपको सनातन की याद अगर आने लगे तो आप उसका बात मत करिएगा, क्योंकि ये धर्म का देश है, ये धर्मों का देश है। हम धर्म का देश कह रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम सिर्फ सनातन की बात कर रहे हैं। जो जिस धर्म को मानने वाले लोग हैं वो अपना धर्म को माने, लेकिन दूसरा धर्म में प्रहार करने का जो काम अभी फिलहाल किया जा रहा है, लोकसभा में सीट हासिल करने के लिए, मोदी को नेस्तनाबूद करने के लिए, तो कम से कम मोदी को हराने का काम आपको जो करना है, जिस माध्यम से करना है करिए, लेकिन सनातन धर्म में प्रहार करना बंद करिए। अन्यथा भारत की जनता, सनातन प्रेमी जब आप पर प्रहार करना शुरू कर देंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। और हम ये नहीं चाहते कि हमारे देश के कोई अच्छे लोग, समाज के लोग जो राजनीति करते हैं, वो गलत बयानबाजी की वजह से शहीद हो जाए। हम केवल सच न्यूज दिखाते हैं और वही बात बताते हैं जो जनहित में हो, जो राष्ट्र हित में हो, और हम दूसरा कोई बात नहीं करते, कोई गलत बयानबाजी नहीं करते। आप देख रहे थे केवल सच न्यूज, मैं हूं विशेष मिश्रा।